बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा लगातार मीडिया में दिखाई जा रही है। सत्ताधीश उस पर बयान दे रहे हैं। सभी राजनीतिज्ञ लोग अपने अपने ढंग से इस पर बोल रहे हैं। सोशल मीडिया में लोग बांग्लादेश के खिलाफ लिख रहे हैं, मुस्लिमों के खिलाफ लिख रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं को पीड़ा पहुंचाई जाएगी, निशाना बनाया जाएगा, उनकी हत्याएं होंगी, तो इस बात का दुख हम सबको है, इस बात पर नाराजगी भी हम सबको है। लेकिन इसी तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान की मीडिया भारत में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग और विश्व की मीडिया ईसाइयों पर हो रहे हमलों को भी प्रमुखता से दिखाती है। छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया गया। भिलाई में उनके घर खाली कराए गए। रायपुर में क्रिसमस की सजावट और सांता क्लॉज को तोड़ा गया। बस्तर के एक छोटे से गांव के सामाजिक विवाद को भाजपा ने और संघ परिवार ने अपने राजनैतिक हितों के कारण पूरे राज्य का मुद्दा बनाया। पश्चिमी देशों की मीडिया में इस पर बहुत चर्चा हुई। रायपुर और छत्तीसगढ़ पूरी दुनिया में फेमस हो गया। अब सवाल ये उठता है कि कल ईसाई देशों में हिंदुओं और हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों के साथ यही सब होगा, तो क्या यह हमें स्वीकार होगा? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ के नौजवान बड़ी संख्या में देश के अन्य राज्यों में और विदेशों में अपनी रोजी रोटी कमाने गए हैं। मैं चेन्नई गया था। चेन्नई में मुझे छत्तीसगढ़ से गए हुए एक युवक और युवती से मुलाकात हुई जो बालोद और कांकेर से थे। पुणे में, हैदराबाद में, बेंगलोर में बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के नौजवान रहते हैं, नौकरियां करते हैं। विदेशों में भी छत्तीसगढ़ के और भारत के युवा रोजी रोटी कमाने गए हैं। आप प्रवासी भारतीय और आप प्रवासी छत्तीसगढ़िया। कल अगर उन पर हमला होता है तो ये किसकी जवाबदारी होगी? कौन रोकेगा इस? भाजपा की नफरती विचारधारा की वजह से ही सांप्रदायिक संगठनों ने राम नारायण बघेल की, शक्ति के सतनामी युवक राम नारायण बघेल की केरल में हत्या कर दी। संघ के स्वयंसेवकों का नाम सामने आया है। क्या हम ऐसा ही समाज बनाना चाहते हैं? अमेरिका जैसे ईसाई देशों में हिंदू बड़े पदों पर हैं। व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई जाती है। इसके समाचार यहाँ मीडिया दिखाता है। हम सबको खुशी होती है, हमें गर्व होता है। लेकिन क्रिसमस पर हमारे यहाँ के अति उत्साही धर्म के ठेकेदार लोग क्या करते हैं? क्रिसमस पर सांता क्लॉज की मूर्तियां तोड़ते हैं, लाठियों से सांता क्लॉज को मारते हैं। वो सांता क्लॉज जो बच्चों की खुशियों का प्रतीक है। और यह सब सत्ताधारी दल और सत्ताधारी दल के गुरु संघ के संरक्षण में, मार्गदर्शन में होता है, इशारों पर होता है। हम अपने समाज को, अपने छत्तीसगढ़ को और अपने देश को कहां ले जा रहे हैं? बस्तर के एक गांव में हुआ सामाजिक विवाद भाजपा और संघ द्वारा पूरे प्रदेश का मुद्दा बनाया गया। जानबूझकर क्रिसमस के एक दिन पहले किसी की खुशियां इनसे बर्दाश्त नहीं हो। पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के लिए उसके जन्मदिन का दिन ही चुना गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म के इन ठेकेदारों ने रामचरितमानस नहीं पढ़ा है। ये सिर्फ राम के नाम का उपयोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए करना जानते हैं, अन्यथा ये परपीड़न ये क्यों करते? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है, दैट विच इंटीग्रेट्स इज धर्म, दैट विच डिसइंटीग्रेट्स इज अधर्म। जो जोड़े वो धर्म है, जो तोड़े वह अधर्म है। मानव से मानव को जोड़े वह धर्म है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपने भाषण में कहा था, बहुत दिन विभत्स सांप्रदायिकता हम पर राज कर चुकी, बहुत खून पी चुकी सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं और इसके भयानक वंशजों की हठ धर्मता ने लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजों में जकड़ा हुआ है। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही ये धरती खून से लाल हुई है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई हैं और कितने देश मिटा दिए गए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता। लेकिन हम गर्व से उनकी जयंती मनाते हैं, उनके शिकागो भाषण पर गर्व करते हैं, लेकिन उस भाषण को कभी पढ़ते नहीं। उस भाषण में स्वामी विवेकानंद ने जो कहा उसको समझते नहीं, उसको समझाने का प्रयत्न भी नहीं करते। शिकागो एड्रेस को समझने की कोशिश अगर भाजपा और संघ के लोग करते और अपने चरित्र में उतारने की कोशिश करते तो ऐसी सांप्रदायिक घटनाएं हमारे छत्तीसगढ़ में और हमारे भारत में नहीं होती।
हमारे वेद कहते हैं आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। संसार भर से अच्छे विचार हमारे पास आए। संघ और भाजपा की विचारधारा तो वेदों के विरुद्ध भी काम कर रही है। शरणागत की रक्षा भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा कर्तव्य माना गया है। महाराज शिवी ने शरण में आए हुए कबूतर की रक्षा के लिए अपनी जांग से कबूतर के बराबर मांस निकाल कर दिया था। ये भारत की गौरवशाली परंपरा है। लेकिन आज असहिष्णुता को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके नतीजे भयावह होंगे। इतिहास गवाह है, नफरत से नफरत खत्म नहीं होती, फैलती है। आज सवाल धर्म का भी नहीं है, सवाल इंसानियत का है। हम सब इतिहास से कुछ सीखेंगे या फिर गलतियों को दोहरा के अपने सुनहरे भविष्य को गंवा देंगे, अपने भाई बंधुओं को हमलों के निशाने पर लाने का काम करेंगे। नफरत करने वाले लोग हर धर्म में हैं, हर क्षेत्र में हैं, हर देश में हैं, लेकिन नफरत से नफरत को बढ़ावा मिलता है। ये हमको तय करना है कि हम नफरत को चुनेंगे या मोहब्बत को। पूरे विश्व में हमेशा से ये चर्चा होती थी कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए नर्क जैसा है, लेकिन वही पाकिस्तान रायपुर की घटनाओं के लिए हमें जिम्मेदार ठहरा रहा है, हमें नसीहत दे रहा है। यह स्थिति बनी, इसके लिए दोषी सिर्फ संघ की विचारधारा है, संघ के आनुषंगिक संगठन है, भाजपा है। हमें अपने देश को नफरत की विचारधारा से बचाना है, हमें अपने देश को भाजपा और संघ से बचाना है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।